दोस्तों, भगवान बुद्ध ने हमें एक बहुत गहरी बात बताई है। वह बात है शरीर नहीं, मन मजबूत होना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर शरीर ताकतवर होगा, मांसपेशियां होंगी, सेहत अच्छी होगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं यह सोच गलत है। सच्ची ताकत मन में है। शरीर तो सिर्फ एक साधन है, एक वाहन है। वह टूट सकता है, बीमार हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, लेकिन अगर मन मजबूत है तो शरीर की हर सीमा को पार किया जा सकता है। बुद्ध से किसी ने पूछा, भगवान, मैं शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हूँ, मैं ध्यान नहीं कर सकता, मैं साधना नहीं कर सकता, मेरा शरीर साथ नहीं देता। तो बुद्ध ने कहा, तू सोचता है कि शरीर साथ नहीं देता, लेकिन असल में तेरा मन ही साथ नहीं देता। शरीर तो चाहे जितना कमजोर हो, अगर मन कहेगा मैं करूँगा तो वह करके रहेगा, और अगर मन कहेगा नहीं होगा तो शरीर चाहे हाथी जैसा भी हो, कुछ नहीं कर पाएगा। यह बहुत बड़ा सत्य है। बुद्ध कहते हैं मन ही सब कुछ है, मन ही हमारा कर्म है, मन ही हमारी दुनिया है। अगर मन दुखी है तो सारा संसार दुखी लगता है, अगर मन शांत है तो सारा संसार शांत लगता है। शरीर की कोई भी स्थिति हो, मन की स्थिति ही तुम्हारा जीवन तय करती है। सोचो, एक आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, उसके हाथ पैर ठीक हैं, वह दौड़ सकता है, कूद सकता है, लेकिन उसका मन डरा हुआ है, चिंतित है, नकारात्मक है। वह क्या कर पाएगा? कुछ नहीं। वह हर कदम पर हार मान लेगा। दूसरी तरफ एक आदमी बीमार है, व्हीलचेयर पर है, लेकिन उसका मन जीतने को पागल है, वह असंभव को भी संभव कर दिखाता है। यही फर्क है, शरीर नहीं, मन मजबूत होना चाहिए। बुद्ध ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे कोई यात्री रेगिस्तान में प्यासा हो, उसके पास पानी की एक छोटी सी बोतल है। अगर वह सोचता है यह पानी कम है, मैं मर जाऊंगा, तो वह मरेगा। लेकिन अगर वह सोचता है यह पानी मुझे किनारे तक पहुंचा देगा, तो वह किनारे पहुंच जाता है। पानी एक ही है, बोतल एक ही है, शरीर एक ही है, फर्क सिर्फ मन का है। मन ही तय करता है हार है या जीत है। दोस्तों, हमारे जीवन में हर दिन हजारों बार ऐसा होता है। सुबह उठते हैं, मन कहता है एक बार और सो ले। शरीर साथ देता है क्योंकि शरीर को आराम पसंद है, लेकिन जिसका मन मजबूत है वह उठता है, दौड़ने चला जाता है। शरीर रोता है, नहीं, दर्द होगा। मन कहता है चुप रह, मुझे चलना है। यही तो युद्ध है, शरीर और मन के बीच। बुद्ध कहते हैं इस युद्ध में तुझे अपने मन की तरफ खड़ा होना है। शरीर तो आलसी है, कायर है, उसे आराम चाहिए, उसे दर्द से डर लगता है। लेकिन मन को जागृत कर, मन को बताकर कि तू इस शरीर का मालिक है, गुलाम नहीं। कई लोग कहते हैं मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरा शरीर बीमार है। बुद्ध कहते हैं दुख का कारण बीमारी नहीं है, दुख का कारण बीमारी के प्रति तुम्हारा मन का दृष्टिकोण है। शरीर बीमार हो सकता है, पर मन को बीमार होने की जरूरत नहीं। शरीर में दर्द हो सकता है, पर मन उस दर्द से ऊपर उठ सकता है। बुद्ध खुद कहते थे, उन्होंने देखा कि शरीर दुखता है, लेकिन मन को उस दुख में डूबने नहीं दिया। वे कहते थे दो तीर हैं, पहला तीर शरीर पर लगता है, चोट, बीमारी, दर्द, यह तो आता है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दूसरा तीर तुम खुद अपने मन से मारते हो, हाय मुझे दर्द हो रहा है, मैं कितना बदकिस्मत हूँ, मुझसे नहीं होगा। यह दूसरा तीर ज्यादा दर्द देता है, और इसे रोकना तुम्हारे हाथ में है। बस यह समझ लो कि शरीर का दुख अलग है, मन का दुख अलग। मन के दुख को तुमने खुद बनाया है, तुम खुद ही मिटा सकते हो। तो भाई, आज से यह संकल्प कर लो, मैं अपने शरीर की परवाह उतनी ही करूंगा जितनी जरूरी है, लेकिन अपने मन को सबसे मजबूत बनाऊंगा। शरीर छोटा हो या बड़ा, सुंदर हो या बदसूरत, जवान हो या बूढ़ा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है मेरा मन कितना शांत है, कितना धैर्यवान है, कितना साहसी है। जब मन मजबूत होगा तो शरीर अपने आप उसके पीछे चलेगा, क्योंकि शरीर तो मन का दास है। दास को अगर मालिक सही दिशा दे तो वह कुछ भी कर सकता है। बुद्ध का अंतिम उपदेश था,
अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। यानी अपने मन की रोशनी से अपना रास्ता खुद बना। किसी शरीर पर निर्भर मत रह, न अपने शरीर पर न दूसरे के शरीर पर। अपने मन की शक्ति पहचान, वही तेरा सबसे बड़ा हथियार है, वही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। और जो मन से हार गया वह शरीर चाहे पहाड़ जैसा भी हो फिर भी हारा हुआ है। तो याद रखो, शरीर नहीं, मन मजबूत होना चाहिए। यही बुद्ध की सबसे अनमोल प्रेरणा है। इसे अपने जीवन में उतारो। जब भी मन कहे मैं थक गया, तो अपने आप से कहो तू नहीं थका, तेरा शरीर थका है। मन तो अमर है, अजेय है, चलता रहेगा, जीतता रहेगा। बस यह विश्वास रखो, क्योंकि जैसा विश्वास वैसा मन, जैसा मन वैसा जीवन।